हेलो गाइस, आप सब लोग कैसे हो? मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं कुलदीप राजपूत अपने यूट्यूब चैनल कौशाम्बी एजुकेशन पॉइंट पर आप सब लोग का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है बच्चे, हम लोग क्लास 10th में नरेशन का प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं और 2 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव द नॉलेज ऑफ थर्ड प्रैक्टिस सेट और तीसरे नंबर का हम प्रैक्टिस सेट पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। बने रहिए क्लास के अंत तक, आपको बहुत मजा आने वाला है और क्लास को स्किप मत करिएगा, ठीक है ना? तो आपको ज्यादा मजा आएगा समझने में, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसा कि एज यू कैन सी इन द ब्लैक बोर्ड रिटेन प्रैक्टिस सेट 03 नरेशन क्लास 10, ठीक है ना? अच्छा 10। आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो, पहला वाला क्वेश्चन आया है, द बॉयज सेड, लड़कों ने कहा, विल द टीचर नॉट टीच अस टुडे, क्या आज टीचर हमें नहीं पढ़ाएंगे? आइए इसको चेंज करना शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन लिखे गए हैं बच्चे, ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान देते हुए लिखे गए हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जिनकी बोर्ड परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो आइए हम लोग नरेशन को देखना शुरू करते हैं। सुनिएगा, कोई भी काम करने से पहले, यानी अगर इंग्लिश ग्रामर की हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, तो चाहे हमें पैसिव वॉइस बनाना हो, नरेशन बनाना हो, प्रश्नों का उत्तर देना हो, मतलब ए टू जेड एनी वर्क टू बी डन, कोई भी काम करना हो, तो वेरी फर्स्ट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले हमें सेंटेंस के प्रकार पहचानना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हमने इन्वर्टेड कामा के अंदर देखा कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नियम है ऐसा, हमने पढ़ा है कि यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो बाहर की क्रिया सेड हो अथवा सेड टू हो, उसको हटाकर उसके स्थान पर हम क्या लगाते हैं? आस्क्ड, ठीक है ना? अगर प्रश्न सहायक क्रिया से आरंभ है तो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा के हटा के क्या लगाते हैं बच्चे? इफ। और जो सेंटेंस है उसको असर्टिव में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? असर्टिव में बदल देते हैं। किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलने के लिए सब्जेक्ट के पहले लिखी हुई सहायक क्रिया को सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। द टीचर विल इधर चला जाएगा और हमारा ट्रिक क्या है? ट्रिक यही है, नरेशन में हमने कई बार बताया है, जैसा कि पिछला हमारा 2 सेट कंप्लीट हो गया, हमने बताया है कि कैसे कैसे हो जाता है कि जो पहले वर्ब दिखाई दे, अगर फर्स्ट फॉर्म तो सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो थर्ड फॉर्म, ये ट्रिक है। तो विल का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा बेटा? वुड। नॉट से हमसे कोई मतलब नहीं, टीच से हमसे कोई मतलब नहीं, अस आया है बदलेगा बॉयज से, और बदल कर देखिए बच्चे, आ जाएगा देम। टुडे का क्या हो जाएगा बेटा? दैट डे। चेंज हो गया। इट वॉज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान था। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द प्रिंसिपल सेड बॉयज स्टैंड अप, प्रिंसिपल ने कहा कि लड़कों खड़े हो जाओ। अंदर का जो सेंटेंस लिखा है बेटा वो इंपेरेटिव है, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑर्डर दे रहा है, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल, ठीक है ना, सेड को हटा देंगे और इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे बच्चे? ऑर्डर्ड। क्या लिखेंगे बेटा? ऑर्डर्ड। ध्यान रखो, बॉयज को पुकारा गया है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम बाहर कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चे? बाहर, ठीक है ना? यानी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज, और कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर इंपेरेटिव सेंटेंस में बच्चे क्या लगता है बेटा? टू या नॉट टू। क्या लगता है बच्चे? टू या नॉट टू। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव टाइप का होगा, यानी उसके पहले डू नॉट लगा होगा, तो कामा और इन्वर्टेड कामा हटाते हुए नॉट टू लगाते हैं। अगर अफर्मेटिव टाइप का होता है तो कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर ओनली टू लगाते हैं, ठीक है? यानी द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड बॉयज टू स्टैंड अप, ठीक है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिप, ठीक है ना? मेरे पिता ने कहा कि आइडल गॉसिप का मतलब होता है फालतू का क्या करना? हंसना, फालतू का क्या बातें करना, गॉसिप करना, ठीक है ना? हा हा ही हू करना, ये सारी चीजें आती है, ठीक है ना? चलो, तो पिताजी इसका मतलब मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ठीक है ना? पिताजी ने मुझे क्या किया? ऑर्डर दिया कि मैं फालतू का जो आइडल गॉसिप कर रहा हूं इसको बंद कर दूं। द फादर, इसका मतलब इसको हटा देंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा? ऑर्डर। देखो, एक मतलब बहुत कम परसेंट, अगर कोई बच्चा एडवाइस लगाया, क्या लगाया? कि पिता ने मुझे सलाह दी, वैसे पिताजी जल्दी सलाह देते नहीं है,
ठीक है ना, क्योंकि पिताजी हमसे सीनियर होते हैं तो हमें आदेश ही देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा एडवाइस लिख दिया है, ठीक है ना, अगर किसी ने सजेस्टेड लिख दिया है तो गलत नहीं मानेंगे, लेकिन ऑर्डर्ड ज्यादा बेटर है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं। ये देखो इंपरेटिव है बेटा, लेकिन ये नेगेटिव टाइप का, इसलिए यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगेगा बेटा, नॉट टू। क्या लगेगा बेटा, नॉट टू। अब नॉट टू आ गया तो डोंट नहीं लगेगा, वेस्ट वैसे ही रहेगा बेटा, ठीक है ना। आया योर, और योर बदलेगा किससे बच्चे, मी से, और जब योर को मी से बदलेंगे बच्चे तो माई आ जाएगा। क्यों बदलेंगे, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जब भी बदलता है वो ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी है, इसका पर्सन नंबर लेंगे थर्ड, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, योर का केस पॉजेसिव केस में माई आ जाएगा। ठीक है ना, माई टाइम। चलो, इन द आइडियल गॉसिप। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आता होगा। अब बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी जो पिछला दो सेट चला गया है, यानी पिछले वाले दो सेट में हमने बहुत डिटेल में, मतलब एक एक शब्दों की व्याख्या करते हुए हमने बताया है, इसलिए तीसरे सेट में हम थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब दो सेट में इतना डिटेल बार बार वही बताना ज्यादा मजेदार नहीं है ना बच्चे, और इतना तो आप भी समझदार हो। चलो नेक्स्ट, आगे हमने देखा, इज दिस द मेथड टू सॉल्व दिस सम। सम का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या इस सम, सम का मतलब कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कहने का मतलब उलझन को हल करने का यही मेथड है, इंट्रोगेटिव है। तो मतलब टीचर ने किससे कहा, स्टूडेंट से, यानी इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा, जैसा हमने पहले वाले में किया था। तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब देखो सहायक क्रिया से है बेटा, तो क्या लगेगा, इफ। क्या लगेगा, इफ। अब इसको असर्टिव बनाएंगे तो इफ इज जो है दिस के बाद चला जाएगा। समझ में आ रहा क्या है, तो दिस को चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, दैट। क्या हो जाएगा बेटा, दैट। दिस को उधर ले जाओगे और दिस का सेकंड, वो आई एम सो सॉरी, इज को उधर ले जाओगे, यानी दिस के बाद ले जाओगे। और आपको पता है हमारा ट्रिक क्या है कि जो फर्स्ट फॉर्म उसको सेकंड फॉर्म, जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो इज एमआर का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चे, वाज या वर। तो इसके लिए क्या लगेगा, वाज लगेगा। ठीक है, चलो मेथड टू सॉल्व दिस का क्या हो जाएगा बच्चे, फिर से दैट। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स इफ दैट वाज द मेथड टू सॉल्व दैट सम। ठीक है, नेक्स्ट, कनक सेड टू हिम, कनक ने उससे कहा, वॉश योर फेस, अपना चेहरा धो लो। ठीक है ना, चलो, कनक इंपरेटिव सेंटेंस है, कनक उसको एडवाइस भी कर सकती, ऑर्डर भी दे सकती। ठीक है, यहाँ दो काम हो सकता है। कनक मान लो कोई लड़की और किसी से कहा कि अपना चेहरा धो लो, मान लो कनक उसकी मम्मी है, उसने उससे कहा, उससे का मतलब हो सकता है कोई लड़का हो, तो उसका ऑर्डर भी हो सकता है। तो यहाँ पर एडवाइस ऑर्डर दोनों चलेगा। ठीक है बच्चे, चलो, चाहे आप ऑर्डर लगा दो अथवा एडवाइस्ड। हिम, कामा इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाएंगे बेटा, टू। ये बात तो अभी अभी हम बताए हैं। वॉस, योर को बदलोगे हिम से तो आएगा बेटा क्या, हिज, और फेस तो बदलेगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, कनक ऑर्डर्ड अथवा एडवाइज्ड हिम टू वॉश हिज फेस। आगे बढ़ते हैं बच्चे, बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। हम इतना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे, हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि पिछले दो सेटों में हमने बहुत डिटेल में बताया है। अब ये उसी क्रम में तीसरा सेट है। द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। स्पीकर माने बोलने वाले ने या वक्ता ने ये कहा कि जंगल क्या होते हैं बच्चे, फॉरेस्ट। ठीक है ना, ये इसमें एस रहेगा बेटा, सॉरी। फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, की जो जंगल होते हैं वो मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। चलो, ठीक है ना, सेड का सेड रहेगा। क्यों चेंज नहीं हुआ समझ जाइए, क्योंकि अंदर जो सेंटेंस लिखा है वो अफर्मेटिव है। तो एक नियम है, यदि इन्वर्टेड कामा के अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो लेकिन बाहर की क्रिया केवल सेड हो, सेड टू ना दिया हो, केवल सेड हो, तो सेड का सेड ही लिख देते हैं। कामा और इन्वर्टेड कामा हटाकर क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा, जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और ये बात बिल्कुल सच है। तो एक नियम है, कहता है जब गणित का नियम, ईश्वरीय नियम, प्राकृतिक नियम, ठीक है ना, वैज्ञानिक नियम आ जाए, मुहावरे आ जाए, लोकोक्तियां आए, सत्य कथन आ जाए, कंडीशनल सेंटेंस आ जाए,
ऐसे ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं तो ऐसे सेंटेंस के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बच्चा, चलो और ये बात आप समझते हैं, इसीलिए बेटा जैसा है हम वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, द स्पीकर सेड दैट फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल एरोजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा वाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी टीचर ने बच्चों से पूछा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो टीचर हो जाएगा, सेट टू को हटाकर बेटा क्या लगा देंगे, आस्क्ड। जैसा कि देखो ऊपर के हम 2-3 सेंटेंस में इंट्रोगेटिव वाले में लगाए हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो हमने इफ लगाया, एक और वाक्य था इंट्रोगेटिव तो हमने इफ लगाया था, ये देखो यहाँ पर लगा रखा है, लेकिन ये भी इंट्रोगेटिव है, लेकिन अब ये सहायक क्रिया से नहीं, ये WH फैमिली से यानी प्रश्नवाचक शब्द से। तो रूल यह है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ हो तो कामा रिमार्केटेड कामा हटा करके प्रश्नवाचक शब्द को ही वाक्य के बीच में रखकर कंजंक्शन बना लेते हैं, और जो वाक्य बचता है उसको असर्टिव बदल देते हैं। तो इसको तो यहाँ रख दिए बेटा, इसकी वजह से अब इसको हम यहाँ कर देंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, यानी असर्टिव का मतलब अफर्मेटिव नेगेटिव। ठीक है ना, यू को चेंज करोगे बेटा स्टूडेंट से तो आएगा दे, क्या आएगा बेटा, दे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा। इतना तो आप बात समझ रहे हो, क्या आएगा दे। अब इज एम आर का हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे तो क्या जाएगा बेटा, वर हो जाएगा। नॉट्स वैसे रहेगा बेटा, डूइंग वैसा ही रहेगा। योर बदलोगे स्टूडेंट से तो क्या जाएगा बेटा, देयर, क्या जाएगा बेटा, देयर। होमवर्क से कोई लेना देना नहीं है। ये लो आपका ट्रांसलेशन, वो आपका नरेशन कंप्लीट हो चुका है। बहुत सरल भाषा में हमने दे दो 5 से 7 मिनट के अंदर आपके सारे क्वेश्चनों का हमने आंसर दे दिया। एक सेट में आपके प्रैक्टिस सेट में उसने 7 प्रश्न रखा है। हमने क्वेश्चन विद्या क्वेश्चन बैंक में देखा, इसलिए हमने जो भी एक सेट में जितने प्रश्न रहते हैं हमने सारे सेट को ले लिया है। ये वाला जो सेट था ये 2024 का था। किसमें का था बच्चे, मतलब 2024 में लिखा हुआ था, ये 2024 में जो पेपर हुआ था एक बार, ये उसमें का सेट है। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि ये आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और अब ये प्रैक्टिस सेट हमारा कंप्लीट हुआ, हमारा प्रैक्टिस अगला सेट होने वाला है या तो पैसिव वॉइस या पंक्चुएशन रिगार्डिंग, जो हमारे प्लान में, जो हमने लिस्ट में अपने लिख रखा है, ठीक है ना, जो हमने डायरी में लिख रखा है, उसके हिसाब से हम आपको अगली क्लास प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में नया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट है कि वेलकम कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसी रही, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा रहा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो आप मैसेज करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है ना, मैं कुलदीप राजपूत आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ एक अगली क्लास में। ठीक है ना, नए कंटेंट और एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना, टाटा टाटा बाबा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।